इसको जब हमने खोला है तो इसकी नए से हर सिलाई जो है उसको दोबारा सिलाई किया है और फिर उसको ओवरलॉक किया है। तो अब प्रेस करके ज़ाहिरी तौर से भी नज़र आता है कि इसमें जो खूबसूरती आई है, एक तो है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो नीचे का दामन है वो अब बिल्कुल बराबर है। तो इसमें फ़ायदा यह होगा कि इसकी लचक जो है वो बराबरी तौर से नीचे जाएगी। और दूसरा है कि इसका जो ओवरलॉकिंग की वजह से सफाई पेश आई है वो इसकी एक तो ज़िंदगी बढ़ाएगी और एक जो है खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। तो दोनों का नेक लाइन वगैरह सब कुछ मैंने उतार कर इसकी नए से सिलाई की है। तो अब ओए स्टॉप फाइटिंग, गो अवे स्टूपिड कैट। Go on, you go away, you. Simba! What are you fighting with me for? Come on, get out. Get out. Go. Shoo. Oi. माजरत चाहती हूँ, मेरी जो है बिल्ली जो है वो ओवर डिफेंसिव हो गई है क्योंकि बाहर की बिल्ली एक अंदर आ गई है और घुस आई है और दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। बिट ऑफ एंटरटेनमेंट देयर। ओके, सो मैं जो बता रही थी कि इसकी नए सिर सब सिलाई करके अब बॉर्डर्स वगैरह जो हैं वो दोबारा लगाएंगे, नेक लाइन जो है वो भी दोबारा लगाएंगे और इसकी फिटिंग वगैरह के जो निशान हैं वो भी हमने अभी बस मार्क वगैरह करने हैं। तो इसमें इनको अब अलग करते हैं और लाइनिंग वगैरह जो है उसको भी निकाल लेते हैं। 2 शेड्स में लाइनिंग है तो सलवार का कपड़ा अलग करें। अभी मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ तो अच्छा, इसमें शायद प्रॉब्लम आए कि इसकी लंबाई जो है, ये एक तो है कि ये आधे कपड़े पर करते हैं तो उसमें फ़र्क आता है कि लंबाई भी नहीं आती और इसकी लचक जो है वो भी सही अच्छी तरह से नहीं आती। तो अगर हम अपने तौर से कटिंग करें तो फिर हम कटिंग करते हैं ऐसी कि नॉर्मली लेंथ वाइज पर, लेकिन इसका जो है इसमें शेड है और ये कपड़ा इन्होंने बनाया ही ऐसा है कि हमें कटिंग भी, इसकी लाइनिंग की कटिंग जो है वो आड़ी करनी पड़ेगी। तो वैसे तो हम इनको एक दूसरे पर बिछाते हैं लेकिन कटिंग जो है वो जो नीचे वाला है उसकी थोड़ी सी इजाफी में करेंगे। और फिर दूसरा देखते हैं कि लंबाई जो है वो आ रही है या कि कपड़ा डालना पड़ेगा। सो ये कुछ हद से जो है ठीक ही आ रहा है और इन दोनों को हम अपने ही अंदाज में नीचे की तरह छोड़ेंगे, यानी कि दोनों की साथ बाजू पर लगाएंगे लेकिन बाकी जो है हम दोनों को अपने तौर से ड्रॉप होने देंगे। तो अब देखते हैं जिसके साथ कटिंग करनी है। सो इवन दो कि ये फ्रॉक टाइप का सूट होगा, जिसका है वो ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा फिट हुए कपड़े पसंद करती है। तो इसकी हमने यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग रखनी है और बाकी मेजरमेंट्स जो है हम कमीज़ से ही ले रहे हैं।
रफ मेजरमेंट्स हम लगाकर इसको पहले जो है वो हम कटिंग करेंगे कमीज़ की, क्योंकि जो लाइनिंग का है उसको थोड़ा सा इजाफे में छोड़ेंगे। लाइनिंग को थोड़ी सी गोलाई देनी है ताकि इसका कॉर्नर्स जो है वो लटक कर बहुत नीचे ना जाएं। और इनको जब गला लगा लेंगे तो इसकी शेप जो है वो हम बाद में जो थोड़ी सी फ़र्क आएगा उसको दुरुस्त करेंगे, यानी जैसा कि आगे का जो है उसको थोड़ा डीप करेंगे और पीछे का थोड़ा कम रहेगा। अच्छा ये है तो अब इस पर दोबारा नेक लाइन को वापस लगाएंगे, सेंटर करके इसको पिन करके अपनी जगह, और इसको बाहर की तरफ या तो सिलाई लगानी है या वंडर वेब से इसको जोड़ना है। अगर हो पास तो वो बेहतरीन है, लेकिन उसके भी ऊपर हम सिलाई दोबारा करेंगे क्योंकि उसका जो ग्लू होता है वो इतना अरसा जो है ठहरता नहीं। तो यह बन गया। तो बाहर जो अंदर का गला है वो हल्की इंटरफेसिंग एक्स्ट्रा कपड़े पर लगाकर वो हम बनाएंगे लाइनिंग के साथ, यानी दोनों को एक करके गला जो है वो हमने साथ लगाना है। और थोड़ा सा शोल्डर्स वगैरह जो हैं यहाँ से एक जब नेक लाइन वगैरह बन गया तो इसको थोड़ा सा डीप करेंगे ताकि शोल्डर्स की फिटिंग बराबर आए। और अब इसके नीचे देखते हैं कि क्या जो एक्सेस पीस है क्या वो बराबर आएगा या उसमें फ़र्क आएगा।
हुआ, इसको मैं रहने दूंगी क्योंकि इसकी बग के ऊपर ये नहीं लगा हुआ, बग के ऊपर सिर्फ ये था और इसके भी ऊपर ये है। तो आई थिंक आई विल जस्ट यूज़, इसको इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर, और अगर कोई और ऐसा मिल गया तो शायद वो इस्तेमाल करूँ इसके ऊपर, जो पीछे की तरफ भी हम लगा सकें। और इसको क्योंकि बाजू के ऊपर जो है कम है नेट, तो इसको बाजू के ऊपर 2 दफ़ा करके लगा दूँगी। उस तरह बाजू का भी मसला जो है वो हल हो जाएगा। जैसा कि इसका बाजू है और ये नेट का पीस जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको इधर लगाकर जो नेट एम्प्टी आ रहा है इसको कवर कर देंगे।